कॉफ़ी को दुनिया का सबसे सेहतमंद मशरूब कहा जाता है। लोग इसे अपना फोकस, अलर्टनेस बेहतर बनाने के लिए और सही से जागने के लिए पीते हैं। अगरचे आजकल कॉफ़ी एक वेस्टर्न डाइट का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका ताल्लुक इस्लामी दुनिया से गहरा है। इनफैक्ट 15वीं सेंचुरी में इस्लामिक सूफीज इसे दिन में रोज़े के दौरान भूख को कम करने के लिए पीते थे और रात को इबादत में जागने के लिए। लेकिन अब कॉफ़ी एक आम मशरूब नहीं रहा, क्योंकि साइंस का कहना है कि ये इंसानी ज़िंदगी की लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। और कॉफ़ी को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा जीते हैं जो इसे नहीं पीते। लेकिन ये लंबी उम्र वाले इफ़ेक्ट्स कॉफ़ी में कहाँ से आते हैं? तो चले जानते हैं कि साइंस कॉफ़ी को लेकर क्या कहती है और क्या ये लॉन्जेविटी के क्लेम्स सच हैं या नहीं। कॉफ़ी पे लार्ज स्केल स्टडीज़ हो चुकी हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ कॉफ़ी के इफ़ेक्ट्स को लेकर इसे अच्छी रोशनी में दिखाती हैं, लेकिन हर स्टडी इस बात से एग्री नहीं करती। एक रीसेंट 2021 कोरियन स्टडी में दिखाया गया कि जो लोग एक दिन में कॉफ़ी के कम से कम 5 से ज़ायद कप्स पीते थे, उनका बास कैंसर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारी से मरने का रिस्क कम था। इस कोरियन स्टडी में रिसर्चर्स ने 1 लाख से ज़ायद लोगों को 10 साल के अरसे में फॉलो किया और देखा कि ना कॉफ़ी पीने वालों के मुकाबले कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो कम से कम 5 कप कॉफ़ी पीते थे, उनमें मर्दों का 24% और औरतों का 28% रिस्क कम था हर लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से। लेकिन क्या है ये असली वजह जिससे लोग कॉफ़ी पीने से ज़्यादा जी सकते हैं? तो साइंस के मुताबिक कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स इसकी वजह हो सकते हैं। कॉफ़ी में प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जिस्म में फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। फ्री रेडिकल जिस्म में अनस्टेबल एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो करीबी इंसानी सेल्स के लिए इंतहाई नुकसानदा हैं। इन फ्री रेडिकल्स का जिस्म में होने से बहुत से किस्म के कैंसर्स और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और सिर्फ यही बुरा नहीं, बल्कि साइंटिस्ट का मानना है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंसानी बायोलॉजिकल एजिंग को तेज़ करने की एक नुमाया वजह है। पाकिस्तानी डेटा लैकिंग है, लेकिन कॉफ़ी वेस्टर्न डाइट में एक बिगेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स की, इतना कि फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इससे लिस्ट में नीचे रैंक करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बल्कि लोग कॉफ़ी को पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में चाय को। कैफ़ीन जो कॉफ़ी को इसके जागने वाले इफेक्ट्स देती है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगरचे कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन हर ब्रांड के कप में वेरी करती है। मिसाल के तौर पर एक 475 मिलीलीटर कॉफ़ी 40 से 400 मिलीग्राम्स कैफ़ीन प्रोवाइड करती है, और अगर इन स्टडीज़ के 6 कप वाली फाइंडिंग को हम फॉलो करें तो ये कैफ़ीन कंटेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर कप में ब्रांड के हिसाब से कैफ़ीन की अमाउंट डिफ़र करती है, और बहुत सी सोर्सेज के मुताबिक 400 मिलीग्राम कैफ़ीन बहुत से अडल्ट के लिए हर दिन के हिसाब से सेफ़ है। एक 2018 यूके स्टडी के मुताबिक ये मैटर नहीं करता कि आपकी कॉफ़ी कैफिनेटेड हो या डीकैफ यानी कॉफ़ी के बिना। और कैफ़ीन सिर्फ चाय या कॉफ़ी में ही नहीं पाई जाती, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट और कुछ दवाओं में भी मौजूद है। कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छी है और ये बात बहुत से लार्ज स्केल डेटा सपोर्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके असली फ़ायदे उठाने के बजाय नुकसान उठाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कॉफ़ी को जंक फूड के साथ लेते हैं। कोई इसे सिगरेट के साथ पीता है और कोई इसे शुगर से फ्लेवर करता है, और ये सारी चीज़ें कॉफ़ी के फ़वाइद को खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। जब हम कॉफ़ी को सेहत से फ़वाइद के साथ जोड़ते हैं तो इन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को भी याद रखना ज़रूरी है। एक शॉकिंग चीज़ जो कॉफ़ी के साथ जुड़ी है वो ये है कि कॉफ़ी ड्रिंकर्स नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स के मुकाबले ज़्यादातर यूनिवर्सिटी डिग्री रखते थे, और वही लोग ज़्यादातर अच्छी सेहत की रिपोर्ट करते थे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या कॉफ़ी पीने से उनका दिमाग तेज़ हो गया और उससे उनके स्कूल जाने के और डिग्री हासिल करने के चांसेस बढ़ गए? ये बात समझना इतना सिंपल नहीं है। इस बात का लॉजिकल आंसर ये हो सकता है कि कॉफ़ी ड्रिंकर्स ज़्यादातर अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। थिंक अबाउट इट। इन स्टडीज़ के मुताबिक कॉफ़ी के ज़्यादा फ़वाद हासिल करने के लिए इसके ज़्यादा कप्स पीने ज़रूरी थे, और जब हम 6 से ज़ायद कप्स पीने की बात करते हैं तो ये बात समझ आती है कि कॉफ़ी एक सस्ती चीज़ नहीं है। तो क्या लंबी उम्र का ताल्लुक़ कॉफ़ी पीने के मुकाबले अच्छी लाइफस्टाइल से हो सकता है? क्योंकि जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को लंबा करते हैं, जैसे कि बेटर एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम और कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कहना कि सिर्फ कॉफ़ी पीने से उम्र लंबी होती है महज एक मजाक होगा। लेकिन जो बात मजाक नहीं है वो ये है कि कॉफ़ी पीने से आप बहुत सी क्रॉनिक बीमारियों से बच सकते हैं। एक बड़े 18 स्टडीज़ के मेटा एनालिसिस के मुताबिक, जिसमें उन्होंने बहुत से दीगर स्टडीज़ को रिव्यू किया, उन स्टडीज़ में दिखाया गया कि कॉफ़ी पीने वालों का टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क 23% से 67% तक कम था। इसके अलावा दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया का रिस्क 60% कम था। पार्किंसन डिजीज़ जो दूसरी सबसे ज़्यादा होने वाली न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, उसमें कॉफ़ी पीने से 32 से 60% रिस्क में कमी देखी गई। कॉफ़ी आपके लिए बहुत से फ़वाइद मौसर करती है, लेकिन इसके लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र के इफ़ेक्ट्स सिर्फ इसे पीने से जोड़ना जस्टिफाइबल नहीं है।
लंबी और बीमारी के बिना ज़िंदगी के लिए एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना, स्ट्रेस को कम करना और अपनी डाइट का ख्याल रखना सब शामिल है। और कॉफ़ी इस ज़िंदगी के सफ़र में आपकी मदद कर सकती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों को रोक के उम्र में इजाफा कर सकती है।